आप लोग नाम डाल दीजिए चैट बॉक्स में, तब तक जूम चैट बॉक्स में नाम डाल दीजिए सब लोग। ठीक है, ये वाला है। 22 स्टूडेंट्स हैं, सबके नाम चैट बॉक्स में सब लोग डाल दीजिए। तो यहां दिख रहा है आप लोग का सोल्यूशन? अब स्क्रीन पे सोल्यूशन दिख रहा है? यस सर। यस सर, दिख रहा है। क्लियर है? यस सर। अभी भी नहीं क्लियर? क्या चीज नहीं क्लियर है इसमें? x की वैल्यू जो है वो n अपॉन n+1 हमने लिखा, ठीक है। n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो गई, 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी n की वैल्यू हो गई, ठीक। उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन लेकिन लिखी हुई है, n लाइज बिटवीन 3 एंड 10, मतलब 3 इज लेस देन n इज लेस देन 10। तो n की वैल्यू हो गई, पहली वैल्यू जो n की हो गई वो हो गई 4। तो जब x इज इक्वल टू n अपॉन n+1 में आप n की जगह 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 4 अपॉन 4+1, यानी कि 4 अपॉन 5। तो सेट की जो पहला एलिमेंट है 4 अपॉन 5 वो मिल गया। फिर n की अगली वैल्यू हो गई 5, n की, ठीक है ना। तो यहां देखते हैं, लिखते हैं। सर यहाँ पे इनकी वैल्यू हर मतलब जितने भी है वहाँ पे हर जगह पे पुट करेंगे ना? हाँ, और क्या? कौन बोल रहा है? नाम बताओ बेटा। सर सुमित, लेकिन यहाँ पे आपने सुमित। हाँ हाँ, क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे क्या किया? सर n अपॉन n+1 लिखा हुआ है, तो सर यहाँ पे क्या कहते हैं n की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 4 है। हाँ, एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं n बिलोंग्स n एंड 3 इज ग्रेटर देन n। 3 इज लेस देन n। यस सर। n की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी? 4 5 6 7 8 9, ये होगा। सर हाँ, तो अब n की पहली वैल्यू है 4, तो क्या हो गया? 4 अपॉन 5 हो जाएगा। यस सर। फिर दूसरी वैल्यू है 5, तो जब 5 रखेंगे n की 5/6। 5/6 हो जाएगा। फिर तीसरी वैल्यू है 6, जब 6 रखेंगे n की जगह तो 6/7 मिल जाएगा। फिर 7 रखेंगे जब, तो 7/8 मिल जाएगा। 7/8। हाँ, 8 रखेंगे तो 8/9 मिल जाएगा। 9 रखेंगे तो 9/10 मिल जाएगा। बस। यस सर। अब सबको क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्या है? ये तो हम लोग बात कर ही लिए थे क्लास में, है ना? यस सर। ये तो कर ही लिया था।
x इज एन इवन नंबर होल नंबर, x इज एन इवन होल नंबर, क्योंकि यहाँ पर 0 भी है। केवल इवन नंबर अगर हम बोलेंगे तो 2 से शुरू होगा, लेकिन 0 कैन बी कंसिडर्ड टू बी एन इवन नंबर, क्योंकि 0 इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है? इवन नंबर की डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए 0 भी एक इवन नंबर कंसिडर किया सकता है, लेकिन इवन होल नंबर। तो x इज एन इवन होल नंबर एंड x इज लेस देन 13। सिंपल। फिर अगला जो था वो ये था, इसमें पैटर्न आप लोगों ने देख ही लिया था। ये कैसे होगा? ये भी नहीं हो पाया। यस सर। चैट बॉक्स में केवल 16 लोगों ने नाम लिखे हैं, 22 लोग हैं क्लास में, बाकी लोग भी नाम अपना डाल दीजिए चैट बॉक्स में, अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। फिर मुझे ग्रुप में पूछना पड़ता है कौन और था। चैट बॉक्स में नाम डाल दीजिए, अगर ग्रुप में डाल दिया है तो भी चलो काम चल जाएगा, लेकिन चैट बॉक्स में नाम डाल दीजिए। आवाज नहीं पहुंच रही सब तक क्या? बाकी के 6 लोग कौन हैं? हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 1/2, 1/4, 1/8, यानी कि 1/2 स्क्वायर, 1/2 है 2 to the power 1, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 to the power 4, 1/2 to the power 5, 1/2 to the power 6। 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 6 तक डिनोमिनेटर में है और ऊपर 1 ही है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, x is equal to 1/2 to the power n। x is equal to 1/2 to the power n। Again, n is a natural number and n is less than or equal to 6, या लिख दीजिए n is less than 7। क्लियर? यस सर। यस सर। समझ में आया कि n ग्रेटर देन 6 कैसे आया? n less than or equal to 6 हाँ सर। कैसे आया? हाँ, जैसे ये नहीं किसा है क्योंकि हाँ, एक मिनट, कैसे आया देखते हैं कैसे आया। क्या क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, अरे भाई, 1/2 की जगह 1/2 to the power 1 लिख सकते हैं। नेटवर्क इशू है। हाँ हाँ हाँ, तो 1/2 की जगह 1/2 to the power n लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 to the power 1 बोलो भाई। यस सर। यस सर। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर, 1/8 की जगह 2 क्यूब 1/2 क्यूब, 1/16 की जगह लिख सकते हैं 1/2 to the power 4, 1/32 की जगह लिख सकते हैं 1/2 to the power 5, 1/64 की जगह लिख सकते हैं 1/2 to the power 6। हो गया। इसका मतलब है जो नीचे लिखा हुआ है x is equal to 1/2 to the power n, where
n is a natural number and n is less than or equal to 6. अब ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट क्या था? ये तो कर लिया होगा। इसमें क्या है? यहाँ पर 5 के उसमें इंटरवल में एक्चुअली इंटीजर है। इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स जो कि 5 के मल्टीपल हैं, 5 के गैप में। से सर प्लस 5 के गैप पर। तो हमने लिखा x इज इक्वल यस सर। 5y। हाँ नहीं नहीं, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये अधूरा है सॉल्यूशन। तो मैं सही कर दूं, 1 मिनट। x इज इक्वल टू 5y ठीक है, वेयर y चलिए फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, ये दिखा? This is the set of all x's such that equal to 5y, where y is an element of or y belongs to the set of integers. y is an integer और y की वैल्यू -8 से लेकर के +4 तक है। y की सबसे छोटी वैल्यू है -8, y की सबसे बड़ी वैल्यू है +4। ठीक है? तो y जब -8 हुआ तो x की वैल्यू हो गई 5 इंटू -8, -40 हो गई। कोई डाउट हो तो बताइए। सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। x इज इक्वल टू 5y है ना, ठीक है, और y कितना हुआ? यस सर। y दिया हुआ है, y जो है वो हो गया -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यही तो हुआ। और एक्चुअली जो आपका सेट है, यस सर। सेट में क्या क्या है? अभी अगर सारे लिख लें, -45, -35, -30, -25, ठीक है, -20, -20 -15, -15 -10, -5, -10 0, 5, -10 यस सर। 0 20। 15 ये हो गया। खत्म। 20 25 यस सर। तो अब जब आप x में x इज इक्वल टू 5y में रखेंगे y की पहली वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू है -8, तो ये हो गया -40। फिर आपने रखा x की y की दूसरी वैल्यू। आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा भाई, बिल्कुल भी। परसों भी प्रॉब्लम यस सर। हो रही थी। यस सर। ये लेकिन ये समझ में आया नहीं आया? इसमें अब तो कुछ बचा नहीं, ये वाला सवाल तो हो ही गया मेरे ख्याल से। नहीं हुआ अभी? ये वाला हो गया? समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। यस सर। -8, -7, -6, 2-3 लोग यस सर बोलते हैं, बाकी लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो उसको नो माने कि क्या माने? यस ही माने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो इस तरह से हो जाएगा। ये एक एस्पेक्ट तो ये ओवर हो गया। इसको कुछ चीजें ये हम लोग देख करके खत्म करते हैं आज की क्लास, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और क्वेश्चन से आगे आप लोग के पास होंगे, वो आप इसको सॉल्व करिएगा। x पहली चीज क्या है?
A collection of distinct objects is a set if one can decide with absolute certainty whether a particular object is a member of the collection or not. ठीक है, अब एंड कर रहे हैं अभी बहुत बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसको मैं एंड कर रहा हूँ। Okay. हाँ, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Okay, sir. हाँ, ये Thanks. ठीक है। Okay, sir. ये जो भी कुछ Thank you. Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir.